नमस्कार। नमस्कार। मेरे साथ हैं राष्ट्रीय प्रभारी उड़ीसा परिवार के जॉइंट सेक्रेटरी श्री संतोष राव जी। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा सीधा सीधा सा सवाल, आप उड़ीसा के जाजपुर में पैदा हुए। जाजपुर से लेकर नई दिल्ली का सफर, ना कोई जान ना कोई पहचान, बड़े संघर्ष का बड़ा कठिन रहा होगा। बिल्कुल सर। मैं उस संघर्ष के बारे में अपने चैनल यूट्यूब के चैनल के बारे में फिर से आपसे रूबरू होना चाहता हूँ कि वो संघर्ष का सफ़र जो आपको जाजपुर से दिल्ली ले आया, कैसा रहा? नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार सर। नमस्कार। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल ही मैं बोल सकता हूँ। आपने मुझे वो दिन याद दिलवा दिए जी। मैं जाजपुर उड़ीसा के एक मध्यवित्त परिवार का बेटा हूँ। पढ़ाई ग्रेजुएशन तक मेरी जाजपुर में ही कटी। उसके बाद जब ग्रेजुएट, उस टाइम की बातें मैं कर रहा हूँ, जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो माँ बाप को जितना नहीं लगता है, शायद खुद को इतना लगता है कि हमें कहीं नौकरी करना चाहिए। जवाबदेह हो गए, हम जिम्मेदार हो गए। पढ़ाई बाद में करें, पहले कहीं नौकरी कर ले। बिल्कुल। तो ऐसा कभी सोच पढ़ाई और नौकरी दोनों को बीच में रखते हुए कुछ दोस्तों के साथ हम लोग दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। पता नहीं था दिल्ली आके करेंगे क्या, कौन मिलेंगे, कैसा करना है और मेरा आगे की सपना कैसा रहेगा। बस इतना है कि मुझे दिल्ली जाना है। बिल्कुल। और पढ़ाई के साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं नौकरी भी करना है। जी। आ तो गया सर दिल्ली। 2004 नवंबर 6 तारीख था, मुझे आज भी वो दिन याद है। जी। ठंड थोड़ी सी थी। उड़ीसा में तो मौसम सामान्य रहता है, यहाँ उसके बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल विपरीत था। तो शाम के टाइम में जैसे रेलवे स्टेशन से उतरा तो मुझे कुछ अलग सा फील होने लगा कि मैं पता नहीं 1800 किलोमीटर दूरी में हूँ। पहली बार जिंदगी का ये एक्सपीरियंस ही था, बिल्कुल, घर से इतना दूर होते हुए। कुछ दिन तो 2-4 दिन वैसे ही रहा। उसके बाद ठंड बढ़ने लगे। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी उतना उतना घर की यादें आ रही थी और लग रहा था कि मैं ऐसा यहाँ क्यों आ गया, किस लिए आ गया। यानी उन सपनों के बाद फिर आपको पश्चाताप एकदम ना पश्चाताप हुआ कि मैं कुछ गलत डिसीजन शायद ले लिया, मैं घर पे सही था। जी। तो आप ये बोल सकते हैं मेरा आत्मा ही वहीं, बस शरीर यहीं पे था। बिल्कुल बिल्कुल। बस दिन गिन रहा था कि कब मुझे वापस जाना है। जी। पर विधि का विधान कुछ और ही था। जी। मैं शायद ही सब बोलने की मैं इतना हिम्मत रखता हूँ कि मैं रोज रोता था। बिल्कुल लिटरली सर रोता था। होता भी है आदमी कि जिसके यहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद में 1800 किलोमीटर का सफर। एग्जैक्टली सर। मेरे सामने इतना दूर, तो सर मेरे सामने मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा उड़ीसा सब कुछ छोड़ते हुए मुझे 4 लोगों की याद आती थी, 5 लोगों की याद आती थी यहाँ पे, और उन्हीं का शक्ल दिखता था जो मेरे दोस्त लोग। जी। तो मुझे लगता था मैं क्यों आ गया और कहाँ आ गया। फिर धीरे धीरे लगने लगा। नहीं जैसे सब्जी खरीदने के लिए जाता था, कोई उड़िया लोगों को मैं देखता था। तो इस बीच में मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट शायद करूंगा कि आज मुझे नहीं पता लोगों की, उड़िया भाई बहन की मेरा जो आस्था है मेरे ऊपर, जिसकी बदौलत ये एक संस्था है राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार, जिसका जॉइंट सेक्रेटरी मैं हूँ और उन्होंने मुझे चुना है, शायद उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन वहां पे है। बिल्कुल इसलिए है क्योंकि जो उड़िया लोगों के प्रति स्नेह, उड़िया लोगों के प्रति जो प्यार मेरा था स्टार्टिंग से, इसीलिए बढ़ गया था क्योंकि मेरा यहाँ कोई अपना ही नहीं था। बिल्कुल। तो वो जरूरत से ज्यादा कुछ बढ़ गया था। जैसे सब्जी खरीदने के लिए जाता था, कोई उड़िया लोगों को देखता था, मुझे लगता था और मैं जाके तुरंत पूछता था, भाई उड़ीसा के कहाँ के रहने वाले, घर कहाँ पर है। तो मुझे लगता था मेरा अपना कोई मिल गया मुझे। बिल्कुल। अब वो फीलिंग सर शायद मैं एकदम भाषा में तो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा आपको। तो वो जो खुशी थी ना, शायद मुझे लगता था मेरा दुनिया यही है, मेरा उड़िया लोगों की दुनिया है, वही मेरा उड़ीसा है, वही मेरा घर है, वही मेरा परिवार है। तो वो जो डिस्टेंस उस टाइम मुझे महसूस हुआ था, वो जो अपनापन नहीं थी, तो शायद आज 17 साल के बाद
मुझे वो फीलिंग्स मेरे दिल से हट गया है। मुझे अब लग रहा है दिल्ली भी मेरा अपना है और उड़ीसा भी अपना है। तो दूरी जो 1800 किलोमीटर सर, मुझे लगता है ऐसा वो 1800 किलोमीटर हो गई है। एग्जैक्टली ऐसा ही मुझे लगता है। अच्छा, जैसे संतोष जी एक चीज और बीच में पूछा था, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि आपको राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार ने अपना जॉइंट सेक्रेटरी चुना, निर्वाचित तरीके से चुना। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि आप 2 साल के लिए इसके पद के लिए निर्वाचित हुए और आपके साथ कुल 9 पदाधिकारी चुने गए हैं। मैं आपसे सीधा पूछना चाह रहा था कि राष्ट्रीय उड़िया जो परिवार है आपका, राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार है, इसके माध्यम से आप दिल्ली में रहने वाले उड़ीसा के लोगों को या उड़ीसा में रहने वाले लोगों को क्या करना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है जी। शायद आज तक मैंने ऐसा ही सवाल कहीं किसी ने मुझे किया ही नहीं, वो मन की बातें मेरा अंदर ही था। आज आपने वो बाहर निकालने की कोशिश की, धन्यवाद इसलिए जी, शुक्रिया। पहले सर, राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार ये शायद 50 या 60 ऑर्गेनाइजेशन, उड़िया ऑर्गेनाइजेशन से एक है। अच्छा, उन सभी ने सारी जितनी तो उड़िया की जो संस्थान हैं, यहाँ पर जो उड़िया मूल के लोगों की जो संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, मिलकर इसको राष्ट्रीय परिवार नहीं सर को चुना। ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, पर कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। जी जी। तो ये पहला चीज, तो जैसा बाकी कॉन्सेप्ट है, पहले थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार है क्या, है क्यों, और मेरा इतना संस्थाएं होने के बावजूद भी तो मेरा इतना दिलचस्पी और इतना करीब आने का रीजन क्या है राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार की, इसके पीछे छोटे 1-2 कारण है। पहला चीज तो सर है, बहुत सारे संस्थाओं के साथ मैं थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ, जैसे मंदिर काफी यहाँ पे हैं, जगन्नाथ मंदिर, मैं उसकी कृपा से, शायद उसकी वजह से, वही जगन्नाथ की वजह से आज 17 साल मैंने यहाँ बिताया हूँ और यहाँ पे हूँ, आपके साथ भी बैठने का मौका ही मिला। तो इसलिए मैं सारे मंदिर के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ रहता हूँ। लगभग 16 से 17 मंदिर, जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पे। लगभग मुझे ऐसा लगता है, काउंट तो शायद किसी ने किया हो, पर 17 लाख के आसपास उड़िया रहते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है दिल्ली एनसीआर में। जी। तो काफी बड़े चीज है। बिल्कुल। दूसरे चीज की आज की डेट में मुझे जानकारी मिली है, जैसे जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ, कहीं इधर उधर जाता हूँ, इस 17 सालों के अंदर, कि आप कैबिनेट से लेके आप अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में भी जाएंगे तो अच्छे अच्छे पोस्ट में हमारे उड़िया भाई बहन कोई ना कोई बैठे, जिनके साथ मेरा संबंध भी अच्छे हैं, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है मैं जानता भी नहीं हूँ और कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ। तो बड़ी खुशी मिलती है जब हम उड़िया लोगों को ऐसे ऐसे पोजीशंस में देखते हैं और दिल्ली दरबार में, तो लगता है हम अकेले नहीं है अभी। बिल्कुल। जो 2004 में मुझे लगता था, वो चीजें आज नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना है, काफी लोग जैसा कहते हैं कि दिल्ली यानी भारत सरकार के भी मूल और मुख्य पदों पर उड़ीसा मूल के, उड़ीसा के सर अभी सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स भी है, आपको जान के खुशी भी होगी, और हम तो रियली वी आर फीलिंग प्राउड कि पीएम के जो काफी अच्छे पद में अभी सेक्रेटरी लेवल पे हैं, वो हमारे उड़ीसा के हैं। आरबीआई के जो गवर्नर जी हैं, जो मैं तो आभारी हूँ उनके ऊपर, जब वो नहीं बने थे अभी दास साहब जो आरबीआई गवर्नर, वो मेरा मैं थोड़ा संगीत से रुचि रखता हूँ, मेरा एक एल्बम उन्होंने रिलीज किए थे छतरपुर मंदिर पे, नहीं जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर में जो मंदिर है, वहां पे वो रिलीज किए हुए थे। तो कितना खुशी मिलती है कि इस पोस्ट में देखे। आज के डेट में सर संदीप पाटजोशी हैं, नरेंद्र माझी जी हैं, देवेंद्र कुमार माझी आपके अमरेंद्र खटुआ जी साहब हैं, आप संबित पात्रा जी को ले सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी आज की डेट में उड़िया लोगों के लिए जो संदेश लेके उड़िया लोगों की लेके आते हैं। आप इतने बड़े अच्छे 2 मंत्रालय उनके पास ही है,
प्रताप षडंगी जी जो हैं, और समाज क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे उड़ीसा के जैसे लोग आचार्य अभिमन्यु जी हैं, स्वर संगम के नाम से हैं, स्वर समर्पण के नाम पे ही और है। रीता पात्रा जी हैं, रीता विद्यालय पात्रा जी फाउंडेशन हैं से जो काफी समाज सेवा में काफी बिल्कुल, आगे रहते हैं। और तारे जमी फाउंडेशन से हैं जी, काफी सारे बहुत संस्था सारे- है, काफी बहुत एक सारे बड़ा संस्था संस्था अभी जो आप अभी एक इंटरनेट में शायद कोई संस्था हाँ जी। है, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। आपको मैं एक चीज और बड़े इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ जो शायद लोगों को और भी एक तरह उड़िया लोगों को पहचान भी बनाया, जो उड़ीसा पर्व हाँ, बनाते हैं। जी, जी। हम लोग हर साल अभी मार्च 27 को शायद ये वर्चुअली होने वाली है इस जी, बार। तो आप सोचिए दिल्ली दरबार में इंडिया गेट के ऊपर जब उड़िया लोगों की कोई इतना बड़ा फंक्शन होती है, और मैं आभारी हूँ उन लोगों की जो ऑर्गेनाइजर हैं। एक बार मुझे गाना गाने का मौका भी वहाँ मिलेगा। तो हमें लगता है कि चलो आज के डेट में उस माध्यम से उड़िया लोगों को जानने को कोशिश तो किसी ने किया है, और हमारी पहचान तो कहीं बढ़ी है। तो एक तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज जो आपने सवाल ये पूछा था कि करना क्या चाहते हैं, पहले तो ये जानने की जरूरी है कि जो प्रवासी उड़िया परिवार करता क्या है और मैं क्यों इतना उसके करीब आने लगा। सर, जो कमियां मुझे महसूस हुई थी जब दिल्ली में आया था कि लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था, जैसे मुझे ऐसा नहीं है कि उड़िया लोग उस टाइम नहीं रहते थे दिल्ली में। बहुत पुराने लोग यहाँ पे हैं जो 30 साल से, कोई 35 साल से लोग हैं और अच्छे पोस्ट पे भी थे, अच्छे मतलब सब लोग एस्टैब्लिश्ड यहाँ पे थे। पर प्रॉब्लम कहाँ पे थी कि या तो मैं उनके पास नहीं पहुंच पाता था या वो लोगों को जानकारी मेरे तक नहीं थी। तो आज की डेट में जो राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार ये चीजें कम कर दिया, जो डिस्टेंस, जो कम्युनिकेशन डिस्टेंस कम कर दिया, लोग जानने लगे। आज की डेट में सर अगर गुड़गांव में किसी के साथ कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम किसी भी उड़िया भाई के साथ ग्रेटर नोएडा में होता है या बल्लभगढ़ में होती है, तो एक मैसेज के थ्रू अगर हम राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार के जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें अगर एक आ जाता है तो विद इन 10 मिनट कोई ना कोई उस अंचल के पास पहुंच जाते हैं। तो ये सिर्फ किसी लिए डेवलप हुआ है जो कम्युनिकेशन गैप कम हुआ और कनेक्टिविटी जो बढ़ा है। तो राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार ने यही चीजें डेवलप किया। अच्छा संतोष जी, एक चीज बीच में पूछ रहा हूँ कि जैसे आप राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और कौन कौन जो ऐसे आप बता रहे थे 9 पदाधिकारी हैं जी, मैं उसके बारे में अभी बताता हूँ। बिल्कुल, सारे सबके लिए मैं बताऊंगा अभी। तो ये जो चीजें कनेक्टिविटी की वजह से जैसे मुझे इतना पास में ले आया, तो धीरे धीरे जैसे मैं इन्वॉल्व होने लगा तो मैंने भी क्वेश्चन किया था कि हम लोग करते क्या हैं। तो किसी जो अभी पदाधिकारी हैं उनमें से एक भैया हैं जो नेशनल कन्वेनर हैं, कौन है? हमारे प्रवीर महांती जी, जो नेशनल कन्वेनर हमारे राष्ट्रीय प्रवासी, हाँ जी, राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार जी। इनका जो अभी हमारा प्रेसिडेंट साहब हैं वो है मीनाकेतन सामंत जी, और उसके बाद फिर आते हैं 2 वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट है रीता पात्रा जी, आप शायद जानते भी हैं उनके साथ। बिल्कुल। और एक और वाइस प्रेसिडेंट है पुष्पांजलि बारिक जी, बिल्कुल जी, वो भी कवि हैं, आप उनको जानते भी हैं जी। और उसके बाद फिर सेक्रेटरी जो हैं वो मीनाकेतन मिश्रा जी हैं जी। वो पहले इलेक्शन से पहले वो ट्रेजरर थे जी, तो वो अभी सेक्रेटरी है। जॉइंट सेक्रेटरी में मैं मेरे साथ एक बहन हमारे सरिता महापात्र जी हैं, और ट्रेजरर एक जने हैं, ट्रेजरर जो हैं वो बसंत जेना जी हैं, और को ट्रेजरर उनके साथ असित परिडा जी हैं, और जो नेशनल कन्वेनर है वो प्रवीर महांती जी है। तो सारे लोगों की एक बड़ी मजबूत टीम है। सारे बहुत ही मतलब आप ये समझ सकते हैं सारे उड़ीसा के जो मूल के जो लोग यहाँ रहे हैं उन्होंने बड़े विश्वास से आपको सारे पद पे। सर, सबसे जो मजेदार बात ये है कि ये जो 9 के 9 हैं, ये उड़िया लोगों के प्रति इतना इनका प्यार है, इतना मतलब संबंध है, और इतना मतलब जो कुछ करने की जो भावना है, इच्छाएं हैं। एक चीज और विशेष संतोष जी आपने याद रखी होगी, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार ने
बहनों के 33% आरक्षण का जरूर ख्याल रखा है, यानी तो यहाँ भी हमने में से 3 पद बहनों के पास। सर यहाँ भी हमने वही मेंटेन किया हुआ है, वो भगवान की जगन्नाथ जी का शायद आशीर्वाद है। और जो तीनों बहन है वो इतना एक्टिव है, आप चाहे रीता पात्रा जी की बोले, पुष्पांजलि बारिक जी बोले, सरिता महापात्र जी बोले, वो समाज सेवा में आप समर्पित बोल सकते। बिल्कुल, मतलब मैं तो यही बोलूंगा समर्पित है। और दिल्ली में अगर तभी विश्वास से चुना जाएगा, तभी बिल्कुल आपके जो आप बता रहे हैं इतने सारे लोगों ने तभी उसी विश्वास से चुना होगा। जी बिल्कुल। दूसरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपकी इस बात में कि आपकी जो टीम है राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार की, उस टीम का क्या उद्देश्य है, यानी वो उड़ीसा मूल के लोगों को जो यहाँ पर रह रहे हैं या जो उड़ीसा में रह रहे हैं जी, उनके लिए ऐसा क्या करना चाहेंगे अपने इस कार्यकाल में कि जो लगे कि जो पहले नहीं किया हमने किया, तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर एक सपना होता है हम ये करेंगे। काफी ऐसे क्या सपना है आपका कि हम उड़ीसा मूल के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली में ये करेंगे? सर काफी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका जी। आप ऐसा सपने की बात कर रहे हैं जो सपना ये 9 लोगों के माध्यम, मतलब मेरे माध्यम से मैं 9 लोगों की बातें ही बोलना चाहूंगा। ये वही सपना है जिसको साकार किया जा सकता है। ये वो सपना नहीं है कि सपना देख के वैसे ही सपने की तरह देखा जाता है। और वैसे भी लोकल लोग भी तो आपके बहुत साथ में हैं, जी तो सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल काफी सर हम लोग आभारी हैं सीरियसली, इतने खास करके आप लोग जैसे लोकल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना ये चीजें असंभव ही है, किसी को हेल्प करना कुछ बिल्कुल। और आप लोग किसी भी टाइम पे भी बिल्कुल हाथ आगे करके आते हैं, हमारे साथ देते हैं। तो 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो बिल्कुल हम लोग अभी कोशिश किए। पहला चीज तो इस राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार का जो राष्ट्रीय नाम लिखा हुआ है उसको राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम लोग 9 स्टेट के अभी 13 स्टेट के अभी रिप्रेजेंटेटिव हमारे संस्था में हैं, और विदेश में भी अभी 2 आउट ऑफ इंडिया के प्रवासी उड़िया जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आने वाले दिन में कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं जितना ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग हमारे साथ जुड़े और उनके भी कभी कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो उसको हेल्प मिल जाए, हमारे हेल्प करें। ये पहला कोशिश हमारी रहेगी। दूसरा जो जैसे हमारे जो मेन ऑफिस आप बोल सकते हैं या जो भी हमारे अस्तित्व है वो दिल्ली से ही है। बिल्कुल। तो पहले तो हम दिल्ली से ही शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार से एक विनती ये रहेगी, जैसे आप सुना होगा बाजी राउत जी, छोटा सा बच्चा है जो 12 साल के बच्चा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही उनका सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। सर वो वही उड़ीसा है जहाँ पे अशोक थे, वो वही उड़ीसा है जहाँ पे बाजी राउत है, वो वही उड़ीसा है जहाँ पे धर्मपद था, और आज वो कोणार्क टेम्पल का बिल्कुल गाथा आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ नहीं है। तो हम लोग का कल्चरली इतना रिच है, हम लोग स्थापत्य में इतना रिच है, कला और स्थापत्य दोनों में। तो हम चाहते हैं कि उनके नाम पे जैसे बाजी राउत हो गए, कई सारे लोग जो भी वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके नाम पे अगर ये कैपिटल के अंदर कोई भी एक रास्ता का नाम हो जाए, रोड का नाम हो जाए, तो शायद ये मुझे लगता है कोई बहुत अच्छा काम होगा, अच्छा काम ही होगा, शहीदों के प्रति श्रद्धा भी हो जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार को यही तो विनती करूंगा, हम लोग अगर जरूरत पड़ेगा लिखित में भी और उनको रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और इससे अलावा एक और बड़े चीज है कि जो आपने सुना होगा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। बिल्कुल 9 दिन पूरा रथ यात्रा होती है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा कितने लोगों की समागम होते हैं। बिल्कुल होता है। तो एक आजकल में है और एक त्यागराज में है जो काफी लोगों की समागम होते हैं, हजारों लोग, मतलब 10-15 हजार से ऊर्ध्व लोग भी आते हैं। तो हम चाहते हैं एटलीस्ट रथ यात्रा के दिन अगर उस दिन दिल्ली सरकार की तरफ से एक छुट्टियां घोषित हो जाए तो थोड़ा सा एक श्रद्धा भी जगन्नाथ के प्रति भी होगी। जो उड़ीसा मूल के लगभग जो 15-16 लाख तो कुछ लोग जानबूझ के भी शामिल नहीं हो पाते हैं वो रथ यात्रा,
तो उनके लिए भी मतलब थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा। तीसरा चीज ये कि है, मैंने सुनने को अभी मिला है मुझे कि कई सारे भाषाएं के लोग जैसे आपके दिल्ली सरकार में हैं, दिल्ली सरकार में उड़ीसा वो सॉरी सिंधी अकादमी है, उर्दू अकादमी है, पंजाबी अकादमी है, मैथिली अकादमी है। तो हम चाहते हैं उड़ीसा का भी एक आदमी रहे जो कि वो अनुवाद करे उड़ीसा उड़िया यानी आप ये लिटरेचर को। बिल्कुल आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कि दिल्ली सरकार के तहत उर्दू अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, पंजाबी अकादमी है, सिंधी अकादमी है, भोजपुरी अकादमी है, बिल्कुल सर, कुमायूं अकादमी, उसी तरह से उड़िया अकादमी में होनी चाहिए जी, बिल्कुल, जिससे कि उड़िया मूल के जो लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव कर सके, या उड़िया का जो अच्छा साहित्य है तो उसको अनुवाद में और भाषाओं का जो साहित्य है वो उड़िया भाषा में भी एक तरह से अनुवाद हो सके। तो आप अभी सुना होगा सर, आज की डेट में सर हम लोग कल्चरली कितना एनरिच है, कितना एनरिच है। संगीत में आप बोलो उड़ीसा, डांस में बोलो ओडिसी डांस, आज की डेट में आप सोच सकते हैं कितना एनरिच है। और आप स्टोन आर्ट में आप बाबा रघुनाथ महापात्र जो अभी हैं, अब मैं तो उनको बाबा मानता हूँ, काफी प्यार उनसे मिलता है। आप उनके बारे में सोच सकते हैं, मतलब पत्थरों की काम के लिए वो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वो हैं सुदर्शन पटनायक जी, बालूका में जो प्रसन्ना पाठशाली जी हैं, प्रसन्ना पाठशाली जी, मतलब दिग्गज लोग ऐसे हैं जो उड़ीसा के, मतलब ये तो मैं बोलूंगा जगन्नाथ के जो देश है, हम लोग तो जगन्नाथ देश बोलते हैं, तो हम लोग हर तरीके से रिच है। भले ही लोग बोलते हैं, कभी कभी मेरे ऑफिस में लोग मजाक में बोलते हैं आपका तो गरीब देश है, मतलब गरीब स्टेट है, वो बाढ़ आ जाता है, लेकिन वो भी वहां पर है, कई बार बैंक से ऐसा करते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं उसका सर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए। उड़ीसा में अगर सर लोहे की जो पत्थर है वो मेरा जाजपुर के लग के ही है, लोहे की, बिल्कुल सर, वो सबसे ज्यादा उड़ीसा में होती है। आप सर आज की डेट में अगर कृषि मतलब एग्रीकल्चर लैंड अगर देखेंगे, एग्रीकल्चर सारी चीजें देखेंगे, समुद्र वो भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप कोणार्क भी आप बोल सकते हैं, जगन्नाथ तो अपने आप में तो विश्व के पूरी दुनिया के दर्शकों की सर, बिल्कुल। और सिर्फ इतना नहीं है सर, आप जितना अभयारण्य है, जैसे आप दिल्ली में हम लोग जाते हैं झील है सर, हम लोग वहां तो मैं सेकेंडरी आऊंगा सर, एक दो चीजें और आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। जब मैं दिल्ली घूमने के लिए गया, मेरा छोटी बच्ची एक है, पीहू नाम है, उसको लेके एक बार मैं गया, आजा तुझे जू दिखाता हूँ, तो जू में घुसते ही खत्म हो गया। सर आप उड़ीसा आइए, आपको उड़ीसा में जितने जू मिलेंगे देखने को ना, आपको इतना मजा आएगा, एक दिन आपको चाहिए पूरा घूमने के लिए। यहाँ पे अगर 2 टाइगर आप देखेंगे, वहां आपको 20 देखने को मिलेंगे, ऐसा ही चीजें हैं। तो एक अभयारण्य आपका जो क्रोकोडाइल का है, वो आपको वहां देखने को मिलेगा। आप चिल्का की बात करें, उससे खूबसूरत जगह तो आपको शायद ही कहीं मिलेगा, मतलब आपको लगेगा कि दुनिया के बाहर आप कहीं हो। मतलब वहां की खासियत भी ये है कि वहां समुद्र का एक पार्ट है, पर वहां के जो पानी है वो खारा नहीं होता है, वो मीठा पानी होता है। तो वहां भी आप आइए, आपको लगे मतलब हर तरीके की चीजों में हम लोग इतना रिच है। बस ये कि हम थोड़ा सा क्या है कि उड़िया जो लोग हैं वो भाषा भी मीठी होती है, काफी मीठी होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बड़े भाई हैं देवेंद्र माझी जी, जो डायरेक्टर फाउंडेशन के, वो उनसे मैं सुनने को मिला, बड़ा सर मैं आपको बताता हूँ, कोई भी उड़िया अगर आप देखेंगे कि वो सरल है और थोड़ा सा मतलब ये हमारा स्वभाव है, आप वहीं से आप पता चल जाएगा आपको कि ये उड़िया ही होंगे। और हम लोग काफी मेहनती होते हैं, चाहे आप किसी भी ऑफिस में हमें देखेंगे। आज की डेट में सर विश्व प्रसिद्ध मुझे ऐसा लगता है, हमारे जो प्लम्बर भाई बहने हैं, भाइयों हैं, वो विश्व में नाम है उनका जी। मतलब अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, बोलेंगे अच्छा प्लम्बर कहाँ मिलेंगे, तो उड़ीसा में मिलेंगे। सर कभी कभार लोग इसको बोलने में झिझक जाते हैं, पर मैं गर्व महसूस करता हूँ कि कम से कम हमारे लिए कोई उच्च स्थान इसमें भी तो बोला गया है कि प्लम्बर अगर अच्छा होगा तो उड़ीसा का ही होगा। और उड़ीसा के लोग काफी नम्र होते हैं, वो उनके दिखावा ज्यादा नहीं होता है, वो काम में दिखावा करते हैं, काम करके दिखाते हैं हम लोग ऐसे रिच। तो ये खासियत आप बोल सकते हैं, या जगन्नाथ जी का आशीर्वाद बोल सकते हैं बिल्कुल हम लोगों के ऊपर।
ठीक है संतोष जी, धन्यवाद और आभार। साथियों, आज हमारे साथ बस रूबरू कार्यक्रम में जी हमारे मित्र थे संतोष राव जी। उनसे संघर्ष के सफ़र से लेकर आज तक के सफ़र की हमने बात की। जाहिर सी चीज़ है कि कोई भी आदमी बिना संघर्ष के वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो उसी संघर्ष के साथ हमने आपसे बात की और आपसे उन पलों के बारे में रूबरू हुए और उड़ीसा की सभ्यता संस्कृति के बारे में रूबरू हुए और जाना कि आप अपने उस संगठन राष्ट्रीय प्रवासी उड़िया परिवार कि जिसके आप नवनिर्वाचित जॉइंट सेक्रेटरी हैं और आपकी संपूर्ण टीम की तरफ से आप क्या करेंगे, उन योजनाओं को जाना। इसी मुलाकात के साथ किसी और शख्सियत से पुनः एक बार मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी से विदा। नमस्कार। जय जगन्नाथ।